मनो पौराणिक थे अथवा ऐतिहासिक, उसको छोड़ दिया जाए। मनुस्मृति जिस रूप में है उसमें दी गई राजनीतिक व्यवस्था पर आते हैं। मनुस्मृति जिसे धर्मशास्त्र कहा जाता है, जिसे भारत में राजनीतिक व्यवस्था का आधार कहा जाता है, समस्त राजतंत्री व्यवस्थाओं में मनुस्मृति में दी गई व्यवस्था को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अंगीकार किया गया है। उनके मान्यता को स्वीकार किया गया है, यद्यपि उनकी कुछ बातों का शुक्र नीति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में विरोध है। अर्थात उस काल में भी डिसेंट का महत्व था और अलग अलग आचार्य अपनी बात साहस के साथ रखते थे और एक ही लकीर के फकीर नहीं थे। मनुस्मृति में राजा राजत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने राजत्व की दैवी सिद्धांत को स्वीकार किया, डिवाइन थियरी ऑफ किंग। उन्होंने राजा को देवता के समतुल्य माना और कहा कि राजा में समस्त शक्तियां हैं, उसका निर्माण 8 लोकपालों के तत्वों से हुआ है। 8 लोकपालों कहते हैं सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम। इन 8 लोकपालों के महत्वपूर्ण तत्वों से राजा बनता है और राजा सर्वगुण संपन्न होता है। वे राजा को पुरुषार्थी मानते हैं, साथ साथ ये भी मानते हैं कि राजा अन्य की पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा। राजा को अयोग्य स्वीकार ही नहीं करते और राजा पर धर्म का अंकुश मानते हैं, धर्मपरायण राजा मानते हैं। जहां धर्म द्वारा वो संचालित होगा वहीं धर्म की रक्षा भी उसका दायित्व है। लोगों की रक्षा, लोगों का कल्याण उसका दायित्व है, लोगों के पुरुषार्थ में वृद्धि उसका दायित्व। वे किसी भी रूप में राजा के प्रति विद्रोह और राजा के आदेश की अवहेलना को स्वीकार नहीं करते। यहां शुक्र नीति उनसे हटके है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उनकी इस बात को अक्षरशः स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं न कहीं वो प्लेटो के आदर्श राज्य की तरफ है। वो राजा उसी को मानते हैं जो सभी गुणों से युक्त हो, जो धर्म का ज्ञाता हो, धर्म की रक्षा, लोगों के कल्याण की रक्षा करने में योग्य हो। प्लेटो के आदर्श राज्य से उनका मिलता जुलता है। वे उस समाज की बात कर रहे थे जब सामान्य तौर पर लोगों में सभ्यता का, योग्यता का संचार नहीं था और कोई एक व्यक्ति अगर ऐसी योग्यता प्राप्त कर ले रहा है तो वह उसे सारी शक्ति दे देनी चाहिए, उसे न्यायिक शक्ति भी उसको देनी चाहिए। इसके बाद वो दंड नीति की जो बात करते हैं, वो दंड नीति ही बेसिकली आज की राजनीति है। अर्थनीति आज की राजनीति है। दंड नीति तो कहते हैं राजा में दंड की शक्ति होनी चाहिए और दंड देने की योग्यता होनी चाहिए।
और यही दंड नीति उनको विश्व का प्रथम लॉ गिवर बना देती है। किसे कैसे दंड दिया जाए इसका निर्णय राजा करेगा। इसके लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत मनुस्मृति में अवश्य है। राजा को दंड देने का अधिकार, राजा सर्वशक्तिमान, राजा ईश्वर का तत्व, ईश्वरी तत्व, राजा प्रजाजनों से संचालित नहीं, इस रूप में निरंकुश, लेकिन धर्म का वो रक्षक है और धर्म की अभिवृद्धि करना उसका उद्देश्य है, लोगों का कल्याण उद्देश्य है, इसलिए धर्म का उसके ऊपर अप्रत्यक्ष अंकुश लगाते हैं। वो यहां तक कहते हैं कि लोगों का वो कल्याण जब करता है और लोगों में पुरुषार्थ की वृद्धि करता है, लोग जब पुण्य करते हैं तो उस पुण्य का 1/6 भाग राजा को मिलता है। वो कहते हैं राजा 1/6 कर लेता है उत्पादन पर और व्यापार पर 10वां भाग कर लेता है। तो 1/6 कर को कहते हैं कि वह जनसामान्य के या प्रजा के पुण्य में भी 1/6 का भागीदार होता है। इसी प्रकार से अगर प्रजा पाप करती है तो उस पाप का भी राजा 1/6 भाग भागीदार होता है। अर्थात प्रजा के पाप पुण्य में वह भागीदार है, अर्थात उसका दायित्व है कि प्रजा को पुण्य की तरफ उन्मुख करावे, प्रजा के पुरुषार्थ में वृद्धि करे, जो कि हिंदू धर्म दर्शन का आधार है। एक मुख्य साध्य है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के रूप में ही शादी की कल्पना की गई है कि हर व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों उसके लक्ष्य हैं, उसके साध्य हैं। राजा के पास कर लेने की शक्ति तो है, लेकिन वो भूमि का स्वामी नहीं है। वह भूमि का रेगुलेटर है, भूमि का स्वामी नहीं है। वह कर लेता है इस रूप में कि वह जनता का कल्याण करेगा, वो समाज का कल्याण करेगा। वह दंड इसलिए देता है कि समाज में भ्रष्टाचार, समाज में नकारात्मकता का बोलबाला न होने पाए। उसकी दंड की शक्ति राजनीति का आधार बना है। यद्यपि भारत में प्राचीन राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक व्यवस्था का सूत्रपात धर्म से ही हुआ है और धर्म के नियंत्रण में ही हुआ है। यूरोप से यह भिन्न है। यूरोप में राजनीतिक चिंतन धर्म के चिंतन से हट के हुआ है, यूनान में, लेकिन यहां धर्म से ही राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हुई है। इसलिए उनके किताब की नाम तो धर्मशास्त्र है, लेकिन इस धर्मशास्त्र में केवल धर्म की बात नहीं है, समस्त सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है। यही नहीं, अर्थशास्त्र या दंड नीति ही राजनीति। बेसिकली तमाम स्थलों पर दंड नीति को राजनीति के पर्यायवाची के रूप में और अर्थशास्त्र को राजनीति के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। इस प्रकार से मनु की व्यवस्था समाज के चातुर्वर्ण व्यवस्था को सभी कार्यों के संपादन का आधार बनाती है, एक व्यवस्था देती है।
और इस व्यवस्था को संचालित करने का और इस व्यवस्था के तहत सबका कल्याण करने का, धर्म की रक्षा करने का दायित्व तो राजा को देता है और राजा को ही देवत्व प्रदान कर दिया गया है। मन की व्यवस्था पर आज अगर चिंतन करें तो आज तो हमारी व्यवस्था संविधान में निहित है। संविधान सर्वोच्च है। क्या संविधान में ये चारों चीजें नहीं हैं? क्या संविधान में कर का, दंड का प्रावधान नहीं है? बस अंतर केवल एक है, वहां राजा में सभी शक्तियां विद्यमान कर दी गई थी, लेकिन साथ साथ मनु ने मंत्री और मंत्री की योग्यता का भी विस्तृत विवरण दिया है। मंत्रियों की संख्या के बारे में भी वो लिख रहे हैं। मंत्रणा का क्या अर्थ है, मंत्रणा का क्या महत्व है, इसको भी वो लिख रहे हैं। और किसी अन्य शक्ति से देश की, समाज की रक्षा करने के लिए वे रास्ते भी दे रहे हैं। कहाँ संधि करना है, कहाँ विग्रह करना है, कहाँ संशय करना है, और संधि के क्या क्या रूप हो सकते हैं, समान स्तर के राजा के साथ क्या करना चाहिए, अधीनस्थ राजाओं के साथ क्या करना चाहिए, उनकी दंड नीति में, उनके धर्मशास्त्र में कूटनीति भी, और कूटनीति का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चलकर यूरोप में तो काफ़ी बाद में मैकियावेली जिस बात को कहते हैं उस बात को मनु और कौटिल्य बहुत पहले कह चुके हैं। बस अंतर ये है कि इन्होंने राजा पर धर्म का अंकुश लगाकर, वैल्यूज का अंकुश लगाकर, नैतिकता का अंकुश लगाकर इसको एक ठोस आधार दिया, जबकि मैकियावेली पूरे व्यवहारवाद में बह गए। वो कूटनीति का बखान करते करते भूल गए कि इस कूटनीति में नकारात्मकता कैसे कैसे प्रवेश करती चली जा रही है। मनुस्मृति को आज के 2224 साल पहले के परिप्रेक्ष्य में मनुस्मृति का मूल्यांकन होना चाहिए, और आवश्यकता इसकी बात की नहीं है कि मनुस्मृति की आलोचना की जाए, अपितु मनुस्मृति से मूलभूत तत्वों को निकालकर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आज की संवैधानिक व्यवस्था में हमारे न्यायकर्ताओं को, हमारे कार्यपालिका के प्रमुखों को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों को और हमारी व्यवस्थापिका के सदस्यों को उन मूलभूत तत्वों का अध्ययन करना चाहिए और उस पर चलते हुए धर्म अर्थात मूल्यों की रक्षा करने के लिए उद्यत होना चाहिए।